आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज का मनन का विषय कुलीसियों 3 के उसके 3 वचन में से हमने लिया है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रियो, हम तो मर गए, यानी हम पाप के लिए मर चुके हैं और हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रियो, क्या आपने नया जीवन प्राप्त किया है? अगर आप पाप के लिए मर चुके हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जिलाए गए हैं। प्रियो, हम मर गए हैं किस लिए? पाप के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए। हमारा पापी स्वभाव, हमारी पुरानी आदतें, सांसारिक विचार, पापी ख्याल, पापी अंग सब मर चुके हैं। ये प्रियो कब मर चुके? जब हमने बपतिस्मा लिया। प्रियो, जब हमने बपतिस्मा लिया तब हमने एक नए जीवन की शुरुआत की। हमें एक नया जीवन मिला, नया मनुष्य मिला। उस नए जीवन में हमारा एक नया स्वभाव होता है, हमारी नई आदतें होती हैं, हमारे नए ख्याल होते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हमारा पुराना सब कुछ खत्म हो जाता है। बपतिस्मा के दौरान परमेश्वर हमारे सभी पापों को क्षमा कर देते हैं। बपतिस्मा के दौरान हम पापमय मार्ग से फिरते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं और अपना शेष जीवन प्रभु के लिए जीने के लिए समर्पित करते हैं। बपतिस्मा जब हम लेते हैं तब इसका यह मकसद होता है कि अब मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, अब मैं प्रभु की इच्छा के मुताबिक चलूंगा। अब मेरे जीवन में पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि मैं परमेश्वर के अधीनता में चलूंगा। प्रियो, बपतिस्मा हमारे जीवन का एक ऐसा मोड़ होता है जिसमें हमारा पापी स्वभाव मर जाता है, जिसमें हम पाप के लिए मर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए जी उठते हैं। हमारी पुरानी दशा समाप्त हो जाती है, हमारा सब कुछ पुराना चला जाता है, हमारा पुराना व्यक्तित्व सब खत्म हो जाता है। हमें प्रभु की ओर से एक नया मनुष्य मिलता है, एक नया पवित्र हृदय मिलता है, जिसमें कोई कुटिलता नहीं होती है, जिसमें कोई बुराई नहीं होती है, जिसमें कोई भी अशुद्धता नहीं होती है। जब हमें एक नया मन मिलता है तब उस मन के द्वारा केवल यही इच्छा होती है कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूं, मैं परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलूं। भले ही प्रियो हमने शारीरिक रूप से जन्म लिया है, लेकिन बपतिस्मा हमें आत्मिक रूप में जन्म लेने में मदद करता है। प्रियो, बपतिस्मा के दौरान हमारा पापमय शरीर प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता है। तो प्रियो, हम पाप के लिए मर गए हैं, जैसा कि प्रियो वचन में लिखा है कुलीसियों 3 के उसके 5 वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रियो, हमें किनको मारना है? बुरे अंगों को। जो व्यक्ति प्रियो आज भी पुराने जीवन में
पुराने कार्यों में यानी पापी स्वभाव के कार्यों में एक समर्पित जीवन जीता है, वह व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जिस मनुष्य के अंदर आज भी व्यभिचार का पाप है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, उस व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना असंभव है। वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है जिसने नया जीवन पा लिया है। स्वर्ग राज्य में पाप का प्रवेश करना असंभव है। यह हो ही नहीं सकता कि पापी मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर ले। स्वर्ग एक पवित्र जगह है और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सिंहासन है और उस पवित्र सिंहासन के सामने पवित्र लोग ही ठहर सकते हैं। जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं वे लोग स्वर्ग राज्य में अवश्य प्रवेश करेंगे। बुरी लालसा रखने वाले, पुराने मनुष्यत्व को जिन लोगों ने आज भी धारण कर रखा है, वे लोग स्वर्ग राज्य को हासिल नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले हमें नया मनुष्यत्व धारण करना होगा। वचन में लिखा है कुलिस्सियों 3 के उसके 9 वचन में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रियो, आपने और मैंने पुराने मनुष्यत्व को उसके कार्यों समेत उतार डाला है। अब हमारे भीतर पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव जिंदा नहीं है। अब हमारे अंदर पुराने मनुष्यत्व की आदतें जिंदा नहीं है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। और जब हमने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया तब वो हमारा मन नया हो गया और हमने बपतिस्मा लिया और हम प्रभु के लिए जी उठे। शैतान के लिए, पाप के लिए, बुरी लालसाओं के लिए, बुरी आदतें सब हमारी मर चुकी हैं। अब जिंदा हैं तो हम केवल प्रभु के लिए हैं। तो अब हमारे अंदर पाप का कोई राज्य नहीं है। जब हमारा उद्धार हो गया, हमने नया जीवन पा लिया, तो इस नए जीवन के द्वारा हम पाप नहीं कर सकते हैं। पाप से प्रिय परमेश्वर को सख्त नफरत है। पाप हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध में लेकर जाता है। पाप सबसे घृणित है परमेश्वर की दृष्टि में। अगर आज भी कोई इंसान पाप में जारी रहता है, अपने शरीर के द्वारा, अपने ख्यालों के द्वारा किसी भी तरह का बुरे विचार सोचता है, बुरे कार्यों में शामिल होता है, जो परमेश्वर की वचन के विरुद्ध में है उसी को करता है, तो वह व्यक्ति आज भी पाप करता है। हमें कभी भी अपने कदमों को परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में नहीं उठाना चाहिए। हमें सदैव उन कार्यों को करना चाहिए जिसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होती हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच्चे जिंदा जलाली खुदावंत केवल आप ही हो। हम सदैव प्रभु आपके लिए जिए, सदैव हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा हो। हम आपके नाम को प्रभु धन्य कहते हैं, क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, आपका नाम सब नामों में ऊंचा है। प्रभु, हम सदैव आपके लिए जिए, एक समर्पित जीवन जी सके।
हमारे जीवन से प्रभु आपकी भली भांति सिद्ध इच्छा पूरी हो। हम में से हर एक जन अपने जीवन के द्वारा उन्हीं कार्यों को करे जो आपकी दृष्टि में ठीक है, जो आपकी दृष्टि में उत्तम है। बुरे कार्यों में हम शामिल ना हो, शैतान के कामों में सहभागी ना हो, लेकिन आपके कार्यों में बढ़ते चले जाएं, आपकी इच्छा में बढ़ते चले जाएं। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।